Lovely friends, you are most welcome to this my YouTube channel. दोस्तों, आपके जीवन में भी आपने इस बात का एहसास किया होगा, आपको नॉलेज होगा, आपका एक्सपीरियंस विशेषकर स्पेशली राहु महादशा के अंतर्गत आपको इस तरह का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला होगा, किया होगा, या फिर और भी आपसे संबंधित कई ऐसे लोग जो राहु महादशा से गुजरते हुए इस तरह का एक्सपीरियंस अक्सर करते हैं। और वो सभी लोग जिनके कुंडली के अंतर्गत राहु अगर 50%, 20%, 10% भी अगर नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, कर रहा है, तो यहां पर देखने को मिलता है और यह एक्सपीरियंस इन सभी लोगों की जिंदगी से जुड़ा और राहु के इस महा सेशन में मिलता है, होता है कि क्यों राहु महादशा के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ ऐसा समय आता है जब वो चाहता है कि इस जिंदगी से बेहतर तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसे ख्याल क्यों आते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसी बात को लेकर के मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं, और उम्मीद है आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से और बराबर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरी लैंग्वेज भी ऐसी है कि मैं बोलने का तरीका है कि थोड़ा सा टाइम लेकर के बोलता हूं। तो अगर आपको वीडियो में रुकने में दिक्कत है या समय नहीं है तो आप बाद में भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए और जो देखना चाहते हैं वो बने रहें वीडियो पर। दोस्तों, राहु महादशा के अंतर्गत ही ऐसी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, और कई लोग तो दोस्तों इस तरह के वाक्यों को अपने जीवन में कोशिश भी कर लेते हैं इसके लिए मरने की, और कई लोग जिंदगी से हाथ भी धो लेते हैं। इस तरह की घटना को हम अकाल मृत्यु कहते हैं। असमय ही मृत्यु आने को अकाल मृत्यु कहते हैं। ये सुसाइड केसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों, राहु ही महादशा में अधिकतर 90% लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं, कई इस तरह की घटना को अंजाम भी दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी आपकी बहुत मूल्यवान है, अमूल्य है, और छोटी छोटी परेशानियां जो जिंदगी में आती हैं, खासकर इस महादशा के सेशन में आती हैं, छोटी छोटी, अगर आप देखेंगे तो आपको वो जो पहाड़ जैसी मुसीबतें लग रही हैं वो छोटी छोटी भी होती है, क्योंकि मन के माने जीत है, मन के माने हार। तो इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी को सेफ रखिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी लाइफ को खत्म मत करिए, क्योंकि दोस्तों ये जो जिंदगी है ना, ये एक सिनेमा है। सिनेमा का मतलब है कि एक ऐसा जगह है, एक अभिनय है कि आप स्टेज पर जाकर के अभिनय कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम से निपट जाने के लिए ऐसे लोगों को लगता है कि हमें जिंदगी दे देनी चाहिए, जिंदगी को जीना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए, बेहतर है ऐसी जिंदगी से मर जाना। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ एक सिनेमा का, एक अभिनय का, ये जीवन जो है एक अभिनय का एक छोटा सा पार्ट है जो कि आप स्टेज के ऊपर निभा रहे हो।
असल जिंदगी तो स्टेज से नीचे उतरने पर है, यानी कि मरने के बाद जी के लिए जंजाल बहुत ज्यादा है। इसीलिए जहां पड़े हो पड़े रहो। लाइफ ब्यूटीफुल है, इसको जीना आना चाहिए। बस मन को अपने कंट्रोल में कर लो तो राहु की पूरी जो ताकत है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी। क्यों ऐसा होता है, ये सारी सिचुएशंस क्यों लाइफ में क्रिएट होती हैं और इस तरह का भाव क्यों होता है? वो इस कारण क्योंकि राहु का सबसे पहला हथियार और राहु महादशा का, जिनके राहु वीक हैं, उस समय जब राहु महादशा के सेशन में आता है तो वो सबसे पहला फैक्ट व्यक्ति की बुद्धि पर करता है। इसीलिए तो शास्त्रकारों ने कहा बुद्ध्या विहीन, बुद्धि से विहीन हो जाता है। और बस जब अब आपको पता ही है कि जो मानसिक और दिमागी संतुलन खो देते हैं तो फिर उनके लिए मरना जीना किसी काम का नहीं, और इसीलिए वो जीने से बेहतर समझते हैं मरना। और ये कुछ ही समय की घटना होती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि पूरी राहु महादशा के अंतर्गत ही बुद्धि से विहीन हो जाता है आदमी, ऐसा नहीं है। कुछ समय ऐसा क्रूर आता है कि एक सेकंड में दिमाग चेंज हो जाता है। अब कोई 10 साल 5 साल या 20 साल से सुसाइड के लिए तैयारी तो नहीं करेगा, क्योंकि 10 20 50 साल पहले से आदमी अपनी जिंदगी को संवारने की तैयारी कर सकता है, लेकिन जिंदगी को गंवाने की नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कुछ ही ऐसा पल होता है जिसमें बुद्धि विहीन आदमी हो जाता है। बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्व शून्य, शून्य बुद्धि काम करना ही छोड़ देती है। यही समय बहुत ज्यादा टिपिकल होता है और यही समय बहुत खतरनाक होता है, जो कि अक्सर लोगों की जिंदगियों को ले जाता है। अब देखिए दोस्तों, हर एक वाक्य एक दूसरे से जुड़ा है। राहु महादशा में मृत्युर वियोग धन हानि विषानि चैवा सृजत जीवित संशयाचा, जीवन का संशय बना रहता है किसी न किसी कारणवश। छोटी छोटी चीजों को जब व्यक्ति ले लेते हैं दिल पर, है ना। अब वो छोटी छोटी क्या चीजें होती हैं, कई लोग, कई बच्चे या स्टूडेंट जो है सुसाइड कर लेते हैं। किस कारण? बस कि उनके नंबर नहीं आए, 1 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है, लाइफ, आपकी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो नंबर आपके सामने कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, अगले साल आ जाएंगे, कौन सी प्रॉब्लम है? 2 साल 4 साल बाद आ जाएंगे। और नहीं भी आएंगे तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि आईएएस के एग्जाम देने के लिए 1 2 4 नंबर से रह गया आदमी, और उसके लिए उसने ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली मन में। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उस पोस्ट वो आपके लायक नहीं थी, ये हो सकता है उससे बेहतर आपको कुछ और मिलने वाला है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दोस्तों, कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में ही होती है, जैसे कि हमारी लाइफ जीना, अपने प्राणों को बचाना, अपने प्राणों को संकट में डाल देना। ये क्योंकि कर्म तो भगवान ने दी है ना, लाइफ परमात्मा ने दे दी, लेकिन कर्म आपके हाथ में छोड़े हैं। अब आप कैसे इस जीवन को जीना चाहते हो? जो मिलना है, जाना है, वो तो सब विधाता के हाथ में है, लेकिन लाइफ को उसके अकॉर्डिंग जीना तो हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, अक्सर
व्यक्ति इस तरह की हरकतें करते हैं और देखिए, राहु महादशा के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं नेगेटिव चीजों को लेकर के जो अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं जीवन में। लेकिन मैं आज इस वीडियो में सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस तरह की सोच रखते हैं या जिनके जीवन में इस तरह की सोच आई है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये राहु की महादशा का बैड इफेक्ट है, एक बुरा प्रभाव है जो हर एक वो व्यक्ति जिससे राहु की महादशा गुजर रही है या वो व्यक्ति राहु महादशा के अकॉर्डिंग गुजर रहा है, तो उसके अंदर उसके मन में कहीं ना कहीं इन दशा के अंतर्गत ऐसा संशय मन में आ जाता है, क्योंकि राहु और सृजति जीवित संशय आचा, जीवन का संशय बन जाता है, रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो सब फेस करते हैं, वो इसलिए कि बुद्धि को जब राहु अपने कवर में कर लेता है तो बुद्धि तो विहीन हो जाता है। अब जो बुद्धि विहीन है उसे क्या समझ में आएगा कि क्या बेहतर है और क्या खराब है, और हो सकता है वो बेहतर करने की बजाय उससे वो कुछ बुरा हो रहा है, मतलब जीने की आशा से कि जीने की आशा को लिए हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बात यहां पर निकल के आती है कि अगर ऐसी सिचुएशन ऐसे लोगों के साथ में घट रही है, घटने वाली है, तो क्या ऐसा करें जिससे कि बुद्धि अपनी जगह पर बनी रहे। बहुत ही सरल और अच्छे उपाय मैं आपको बता रहा हूं। कोई हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी चोखा आएगा। क्या है वो, ध्यान से सुनना दोस्तों। देखिए, जब भी बुद्धि विहीनता की बात आती है तो राहु महादशा होती है विशेषकर, और राहु महादशा है तो बुद्धि विहीनता बुद्धि पर कंट्रोल कर देगा। बुद्धि पर जब कंट्रोल करेगा तो बुद्धि जब अपने ठिकाने पर नहीं रहेगी तो कई सारे पॉइंट्स पर आपको नुकसान हो सकता है। उसी में से एक पॉइंट है जीवन, क्योंकि जीवन अगर आपने सेव कर लिया तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा निकल ही जाएगा। लेकिन जब जीवन ही नहीं रहा तो क्या अच्छा और क्या बुरा। इसलिए दोस्तों, उपाय, कारगर उपाय वो इस प्रकार से हैं कि जब भी इस तरह राहु महादशा चल रही है और उसमें दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अनेक प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जीवन में आ रही हैं, मन की इच्छा बिल्कुल नहीं है जीवन को ढोने की, बुद्धि हीनता बनी हुई है, मन में संशय है, मृत्यु तुल्य व्याधि है, मृत्यु तुल्य समय है, जीवन का संशय पूर्ण तरीके से बना हुआ है, तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए सानिध्य। सानिध्य किसका सानिध्य? ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य जो आपको हकीकत बता सकते हैं इस जिंदगी की। और किसका सानिध्य करना चाहिए, कौन है वो? देखिए, सानिध्य यदि जब उस समय आप कर रहे हैं तो वो सानिध्य है ऐसे व्यक्तियों का जिन्हें कि ब्राह्मण कहा जाए। ब्राह्मणों का सानिध्य कीजिए, संतों का सानिध्य कीजिए, महात्माओं का सानिध्य कीजिए, सत्संग का सानिध्य लीजिए, परमात्मा का सानिध्य लीजिए। अब परमात्मा का सानिध्य आपको डायरेक्टली नहीं समझ आ सकता और जा नहीं सकते आप, तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी ब्राह्मणों की, संतों की, संत महात्माओं की, गुरु की। क्योंकि आपकी गई हुई जो बुद्धि है
ऐसे व्यक्तियों की जो इस दशा से पीड़ित है, बुरे प्रकार से परेशान है, संशय लिए घूम रहे हैं, तो जो गई हुई बुद्धि है ये इन लोगों का ही सामर्थ्य है कि उस बुद्धि को वापस दिमाग में बैठा सकते हैं, क्योंकि ये हकीकत से आपका वास्ता करवाएंगे। इसलिए संतों के, ब्राह्मणों के, साधु सज्जनों के जब सत्संग के जब सानिध्य में व्यक्ति जाएगा तो उसे अपनी हकीकत का, जिसे औकात कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं, उस अस्तित्व का पता लगेगा। क्योंकि दोस्तों यही बता सकते हैं, इसलिए क्योंकि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि असल तो जीवन, जिंदगी और जो कुछ भी आप कहना चाहें तो कुछ और ही है। यहां पर आप जिस चीज को लेकर के परेशान हो रखे हो वो मात्र एक अभिनय है। अब आप स्टेज पे वो अभिनय लेकर के, एक जो अभिनेता होता है वो अगर वो एक गुंडे का किरदार निभा रहा है पर्दे पर, तो वहां पर वो पूरी तरीके से आपको लगेगा कि हां ये विलन है तगड़ा। लेकिन जब वो अभिनय पूरा कर लेगा तो वापस आके वो इंसान ही बन जाएगा। उसके कई सारे नाते हैं, कोई पिता है, भाई है, बंदा है, उन सबके साथ वो नॉर्मली बिहेव करेगा, ना कि पर्दे वाला विलन बनकर वहां भी घुस जाएगा। बस यही काम हो रहा है वो इस तरीके से दोस्तों कि ये सिर्फ एक अभिनय है। और अगर आपका कोई नुकसान हुआ है, कोई गर्लफ्रेंड चली गई है, पत्नी छोड़ करके चली गई है, व्यवसाय डूब गया है, तो देखिए व्यवसाय तो डूब गया, व्यवसाय वो यहीं का यहीं है, कहीं नहीं गया, वो आपसे छुटकर किसी और के पास गया होगा। लेकिन बात यहां पर बनती यह है कि बस उसके कारण हम परेशान हो गए और चल दिए मरने, सुसाइड करने। लेकिन दोस्तों कहने का तात्पर्य मेरे यहां पर है कि ऐसे अभिनय में आप हैं, अगर इसको ही आपने सब कुछ अभिनय को समझ लिया और जीवन को त्याग दिया इसकी कठिनाइयों से, तो असल प्रॉब्लम और जी का जंजाल, प्रॉब्लम, संसार तो मरने की बात है। क्योंकि अब वो आप ऐसा व्यक्ति बन गया, एक आत्मा की बात करते हैं, वो आत्म तत्व में एक शरीर को छोड़ करके आत्म रूप तो था ही, लेकिन अब पूर्ण तरीके से बन गया, शरीर को छोड़ दिया। अब इस शरीर में आया था अभिनय करने के लिए, अपना दायित्व निभाने के लिए, वो दायित्व भी हाथ से गया, क्योंकि अभिनय अच्छा नहीं किया ना। आप अभिनय में किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, इस जीवन में किसी के पति हैं, कहीं आप ब्राह्मण बन के घूम रहे हो, कहीं आप ऑफिसर्स हैं, कहीं अलग अलग अभिनय करने पड़ते हैं। एक आदमी को कितने अभिनय करने पड़ते हैं, ठीक उसी तरह के जैसे फिल्म में रिकॉर्डेड अभिनय होता है। तो अब मरने के बाद तो असल तत्व है, जिस तत्व से निकल के आया है, अब वहां पर जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि इस विषय में आपको मैं ज्यादा बताऊंगा किसी और समय पर, क्योंकि ज्यादा खोलते जाएंगे तो खुलता जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कुल मिला के मैंने आपको कहा कि इसके लिए सबसे बेहतर है कि संग करें इन लोगों का, संत महात्माओं का, और ये आपको अस्तित्व बताएंगे, समझाएंगे कि क्या तूने खोया है जिसके कारण तू टेंशन में है। जो खोया वो तो यही है, इस तरह से। तो ये ही हकीकत जब बताएंगे तो आपके दिमाग के पट जब ऐसे व्यक्ति के खुल जाते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्या नुकसान और क्या फायदा था। कुछ भी नहीं, क्योंकि यही मिलता है और यही बिछड़ जाता है।
अब ये मती जिसके अंदर आ जाए तो उस पर राहु की महादशा या फिर कोई दशाएं क्या प्रभाव करेंगी, लेकिन उसका सानिध्य परमात्मा या परमात्मा से के समस्त बंदों से होना चाहिए। इस स्थिति में यदि आप अपने किसी सॉल्यूशन के लिए अगर नाते रिश्तेदारों पे जाते हैं तो वहां पर वो वाली बात हो जाएगी कि जख्म पर नमक छिड़कना, क्योंकि पहले ही आप थके हारे परेशान हुए, आपदा विपदा में उनके घर उनके पास पहुंच रहे हैं और वो जो है आपको आते ही यूं और पूछेंगे, हाँ भाई कहां घूम रहा है, कैसे परेशान है, कोई काम धंधा करता नहीं है, ये है वो है वो है, इतनी सारी बातें सुना देंगे कि पहले ही आप हाइपर माइंड थे और अब तो आपने कंफर्म कर लिया कि यार मरना अब मरना ही है, बेकार है सारे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें और सबसे बेहतर है इस समय पर नाते रिश्तेदारों से दूर रहें, लेकिन मित्र जो जीवन में हैं, अच्छे मित्र, वो आपको ऐसी महादशा के अंतर्गत ऐसी परेशानी में हमेशा आपका साथ देंगे। ये फैक्टेबल बातें हैं, तथ्य हैं, बहुत मजबूत। आपके संकट के समय मित्र भी बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि राहु मित्रता देता है। राहु मित्र के संग से ही अपना प्रभाव करता है, इसलिए मित्र आपको आपके बुरे समय पर हमेशा आपका सहयोग करेंगे, और वही मित्र जब आपका अच्छा समय आएगा तो टांग खींचने में भी टाइम नहीं लगाते हैं। देखो, ये समय समय की बात है, मित्र वही है। दोस्त अगर फेल हो जाए तो दोस्तों को बुरा लगता है, दोस्त फेल हो गया, पर दोस्त यदि फर्स्ट आ जाए तो दोस्तों को और बुरा लगता है। तो इसलिए दोस्तों, ज्यादा बात ना बढ़ा करके मैं यहीं पर यह कहूंगा कि जीवन अमूल्य है, जीवन को हर किसी तरह के सेव कीजिए। जो भी ये सारी बातें हैं, बड़ा धन है, पैसा है, किसको कुछ ऐसी ही बातें होती हैं जब वो जीवन का संशय लेकर चलता है, बिजनेस खराब हो रहा है या घर से निकाला गया है, प्रॉपर्टी चली गई है, और इन सबसे संबंधित वो अपने जीवन में लक्ष्य बना लेता है कि यार सब अब तो जिंदगी बेकार है। तो इसलिए मैं कहूंगा ये सब जिंदगी रहेगी तो सब कुछ दोबारा आप पैदा कर दोगे, क्योंकि यही ग्रह देते भी हैं तो यही ग्रह ले भी लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए राहु महादशा के बुरे प्रभाव से यदि बचना है तो सानिध्य करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी सानिध्य में पहुंच जाते हैं संत महात्मा ब्राह्मणों सत्संग के सानिध्य में, तो वो बच जाते हैं पूरे तरीके से। अब इस सानिध्य में जाने में आपको प्रॉब्लम क्या है? ना तो आपका कोई पैसा खर्च हो रहा है, ना हींग लग रही है, ना फिटकड़ी। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ चल रहा है तो सानिध्य ग्रहण कीजिए, वो आपको सारी हकीकत और से वास्ता करवाएंगे और आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। संसार के नाते हैं, कोई छोड़कर चला गया, जाने दो, कोई और बन जाएगा। मित्र चला गया और बन जाएंगे, लेकिन यदि आप ही चले गए तो आपके लिए तो सारा संसार चले गया। अब आप कुछ भी दोबारा से नहीं ग्रो कर सकते। नींव है तो मकान फिर खड़ा हो जाएगा। सारा सोच के ऊपर ही निर्भर दशाएं, राहु का विशेषकर फल। क्योंकि राहु जो है ऐसे योग भी देता है जिसमें मृत्यु तुल्य व्याधि आ रही है। अब देखो, मृत्यु तुल्य व्याधि है, मृत्यु को नहीं देता है। राहु महादशा में यदि मृत्यु हो रही है तो वो सुसाइड केसेस होंगे। मैं सिर्फ मृत्यु की बात कर रहा हूं यहां पर, मृत्यु और जीवन की, क्योंकि राहु से
दशा से जुड़े कई ऐसे और भी तथ्य हैं, उन पर बात नहीं कर रहा हूं। तो क्लियर है कि राहु मृत्यु देगा तो संशय से देगा, विष से देगा। विष पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, राहु का दूसरा हथियार। लेकिन पहला हथियार इस वीडियो में है, वो है बुद्धिहीनता। बुद्ध्या विहीनमत विभ्रम सर्वशून्यम। सर्वशून्य होने से बुद्धि को बचाइए, बाकी चीजों का ध्यान मत कीजिए। राहु की महादशा में अपने शरीर को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सानिध्य प्राप्त कीजिए और जीवन को सेफ रखिए। बाकी तो राहु जो ले रहा है ना, वो दे के जाएगा। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर फॉर कुंडली एनालिसिस प्रेडिक्शन। टिल देन, जय श्री कृष्णा।